12वीं में जाते हैं 50% तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और कोविड में लोगों ने देखा हेल्थ का क्या मॉडल था, कुछ सुविधाएं दिल्ली में नहीं थी, ऑक्सीजन के कंटेनर तक नहीं थे इनके पास, जो कुछ किया केंद्र ने किया। तो ये सारी की सारी चीजें सामने लोगों को नजर आ रही थी। इन्हीं कारणों से उनका एक तरीके से सफाया हो गया। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े बहुमत से एक तरीके से हम्म। लहर है इनकी, जिससे कि वो वापस आए। और अब भाजपा को वो जो सारी बातें हम्म। और जो उन्होंने वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, हम्म। प्रदूषण हटा देंगे, यमुना साफ कर देंगे, सब भाजपा को करने हैं और जल्दी ही करने हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आएंगे आपके पास। विश्वेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर बढ़त बनाती गई, शुरुआत ये ऐसे हुई थी कि आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, जब आज रुझान आने शुरू हुए थे, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज थे, अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर प्रवेश वर्मा के साथ नेक टू नेक कंपटीशन देखा गया, लेकिन आखिरकार वो यहाँ से हार गए अरविंद केजरीवाल। ऐसे में कौन सी ऐसी बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि लगातार जब से वो बाहर आए थे जेल से, उसके बाद से एक के बाद एक वो जो इल्जाम लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, जनता को जिस तरीके से वो संबोधित कर रहे थे, इमोशनल होकर, जिस तरीके से मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, अपनी बहनों के लिए ये, अपनी माताओं के लिए, अपने भाइयों के लिए ये, तो इस बार शायद ये चीजें उनकी चली नहीं। तो बड़ी कारण बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी जीत और हार के बताइए जल्दी जल्दी से। जी, पहली बात तो बता 10 कारण एक बार बताना चाहूँ शॉर्ट में। पानी, प्रदूषण, प्रशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सड़क। दंगा और कोरोना भी इसमें रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण आप कहते हैं कि जो मुझे एक बताना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक सिस्टम रहा आपकी बार, जो टीम रही, जो वर्क रहा, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, जनता के साथ जोड़ा है अपने आप को, और जनता के मुद्दे उठाए हैं। और हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हर दिन लड़ाई लड़ते हुए, जैसे अब मैं देहात की बात करता हूँ, दिल्ली देहात को कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और अरविंद केजरीवाल जी हल्के में ले रहे थे। दिल्ली देहात ने बड़ा अच्छा साथ दिया है बीजेपी का। तो उसमें क्या कई कारण रहे। एक किसान वहाँ के जो है, वहाँ उनका आंदोलन था जो 40 दिन चला। विनोद सहरावत जी किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, ठीक है सर, किया। उसके अलावा ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सौरभ भारद्वाज कुछ कहेंगे इस वक्त, उनको सुनेंगे, क्योंकि लगातार इन दिग्गजों की प्रतिक्रिया इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा? जीत हमारी ग्रेटर क्लास में हो रही है, तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगियाँ छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए विश्वेंद्र जी। मैं कह रहा था कि जो संगठनात्मक तरीका था, टिकट बांटने का तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, टिकट बहुत ही शानदार तरीके से जिम्मेवारी के साथ, जैसे परवेश वर्मा को सेंटर से, जो संसद थे पहले सांसद थे, दिल्ली में लाए, रमेश विधुड़ी को लाए, वो अलग बात है। 6-7 मंत्री लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय, जो कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से आए, वो भी रहे हैं। और लगातार कपिल मिश्रा जैसे, तो लगातार अच्छे काम किए, संगठनात्मक काम किए। वीरेंद्र सचदेव ने एक टीम के साथ काम किया, व्यवहारिकता से काम किया, एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता ने किया। और इसी के रूप आम आदमी पार्टी काम अच्छे कर रही थी, पर वक्त में ठीक दोहराई नहीं। लेकिन 2 मामले बड़े थे उनके। आम आदमी पार्टी ईमानदारी का शब्द लाई थी, जो चर्चा का विषय बना है। भाई ईमानदारी कहाँ गई, ठीक ये है। बड़ी बात। अभी हमारे साथ रिंग विंग के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एसके दत्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हार के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रही हैं, वो हम लगातार सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना, और ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने भी इस बार कहा है कि ठीक है, हिम्मत रखिएगा, समय का चक्र है, एक बार फिर से चक्र घूमेगा, उन्होंने ये कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन आम आदमी पार्टी के ये दिग्गज, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ आरोप लगाते थे, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आज वो हार का ठीकरा जब भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे और साथ ही उनके ऊपर इल्जाम तरह तरह के लगाएंगे। लेकिन इसके उलट देखा जा रहा है, कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी को घेर नहीं रहा है। इस हार को स्वीकार कर लिया आम आदमी पार्टी ने।
इस हार को स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। पहले भी बहुत बार ईवीएम को लेके मातम मनाए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमेशा धक्के मार के दरकिनार किया गया इन लोगों को, और इसलिए इनको पता था कि ईवीएम का सदुपयोग इस बार चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी और खास करके अरविंद केजरीवाल जी को 2-3 चीजें तो जीवन भर सपना में आएगा। एक है शीश महल, दूसरा है यमुना जी की जहर, और तीसरा है भ्रष्टाचार और कुशासन। कह रहे थे कि जनता का सेवा किए हैं 10 साल तक, इतना शानदार सेवा किए हैं 10 साल तक कि दिल्ली के जनता ने झोली में दे दिया है इनको एक तरह से, वो कहते हैं ना ट्रॉफी, एक के बाद एक ट्रॉफी। ऐसा दुर्दशा हुआ है कि आज इनके पास कोई वजह नहीं है बताने के लिए। कोई भी चीज आप आके उठा के देखिएगा, इनका 2014 से लेके 2020 तक का मैनिफेस्टो, जितने सारी चीजें रहा है, एक भी मैनिफेस्टो का कोई भी चीज इन्होंने पूरा नहीं किया है। सिर्फ रोना धोने के सिवा, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बड़ा लड़का हूं, बेटा हूं, ये हूं वो, इसके सिवा कुछ नहीं आता है अरविंद केजरीवाल जी को। यहां बात आती है कि आखिर इस तरह का परिणाम क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि जनता को सच्चाई दिखाई देती है। उसके साथ साथ तीनों व्यक्तियों का गारंटी का अगर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आम आदमी पार्टी का झूठा वादा, झूठा गारंटी, और राहुल गांधी का वो गारंटी जो कभी पिटारा से खुलता ही नहीं है। जनता ने अगर गारंटी दिया है तो मोदी जी के गारंटी पे गारंटी दिया है, यकीन किया है मोदी जी के गारंटी पे, और इसीलिए ये नतीजा निकला है। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि कांग्रेस तो बहुत पुराना पार्टी है। बिल्कुल आपने सच कहा है। जब कोई वस्तु बहुत पुराना हो जाता है ना घर में, तो उस पुराना वस्तु को फेंक दिया जाता है कूड़ादान में। तो कांग्रेस का दुर्दशा और हशर वैसा ही है। इतना पुराना हो चुका है, फॉसिलाइज्ड हो चुका है कांग्रेस पार्टी कि जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। आज बात आती है कि 2 चीज और कहने दीजिएगा मुझे, छोटे छोटे। ठीक है दत्त साहब, ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, जिस तरीके से नई दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को उनसे, और उन उम्मीदों पर वो खरा भी उतरे हैं। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। रुक करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां पर हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, लगातार आज आप बीजेपी हेडक्वार्टर से अपडेट्स दे रहे हैं, और ऐसे में जश्न का माहौल हर तरफ आज दिल्ली में देखा जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर आ चुकी है। क्या अपडेट है, कौन दिग्गज आपके आसपास हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शाम को 7 बजे यहां पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे, और जबरदस्त ऐतिहासिक स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जाएगा। फूलों की बौछार होगी, और जबरदस्त उनका स्वागत, अभिनंदन की यहां पर तैयारी हो रही है, और यहां पर भव्य स्टेज बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को भी यहां पर संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद है, कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं, और लगातार यहां पर उत्साह का माहौल है। लगातार यहां पर अभी भी नाचना हो रहा है, नृत्य हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय इस समय पूरी तरह से उत्साह में से सराबोर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्साह चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के सभी राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कई सारे केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं।
जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। और चलिए आप एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख करेंगे। दत्त साहब, आप यहाँ पर बता रहे थे बड़ी जो कारण रहे हैं आम आदमी पार्टी की बातों का विश्वास इस बार दिल्ली की जनता ने नहीं किया है। जिस तरीके से लगातार वो आरोप लगाते रहे, काम ना करने के जो तमाम चीजें उन्होंने रखे आरोप लगाते हुए कि मैं किस लिए काम नहीं कर पाया, पहले कोरोना चला, उसके बाद मैं जेल चला गया, बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, लगातार यही वो करते रहे हैं क्योंकि जनता को एक्सक्यूज नहीं चाहिए। उन्होंने वोट दे दिया है, अब उन्हें चाहिए काम, उन्हें चाहिए विकास, उनके हितों के लिए काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार एक्सक्यूज देते रहे, कभी कोरोना का एक्सक्यूज, कभी जेल जाने का, कभी भारतीय जनता पार्टी ने टांग अड़ाई काम में। ये तमाम चीजें उनकी साल भर जो है वो देखी गई हैं। ऐसे में अब चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। ये सवाल हर किसी के मन में, आप किनके जो नाम है वो रखिएगा कि किन नामों में से एक नाम हो सकता है। देखिए, इसका एक प्रणाली और पद्धति है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुनने का। आपके जो केंद्र के जो नेतृत्व है वो तय करते हैं बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, और एमएलएस जितने सारे इलेक्टेड होके आए हैं उन लोगों का राय लेने के बाद। तो मैं समझता हूं कि शेष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित शाह जी है, फिर आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबर है जैसे राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और बाकी लोग, वो लोग फिर इस पे मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद एक निर्णय होगा। जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए एक कंसेंसस वाला निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी पे कभी भी शेष नेतृत्व के निर्णय को लेके कभी भी विरोध नहीं होता है, ना ही किसी तरह के अटकलें होती है। तो मैं समझता हूँ कि निर्णय बहुत सटीक होगा और सही होगा। फिर भी कोई नाम जो देखिए, नाम गिनाना उचित नहीं होगा क्योंकि ठीक है सर, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उन्हें। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। बाल बाल बच गई, बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत, और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। और ऐसे में आतिशी को लेकर मनोज तिवारी ने कहा है कि वो तो बाल बाल बच गई हैं। यहाँ पर पीएम मोदी के विश्वास की जीत हुई है, पीएम मोदी की गारंटियों की लहर है और गारंटियों की जीत यहाँ पर हुई है। अजय कुमार झा जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, यहाँ अभी आपने भी सुना मनोज तिवारी जिस तरीके से कह रहे थे कि आतिशी तो बाल बाल बच गई हैं बस। बिल्कुल ही जो उन्होंने कहा बिल्कुल 100% सही दिख ही रहा है कि वो खैर निकल आई, और अगर वो भी हार जा गई होती तो तब तो और भी ज्यादा किरकिरी होता। और वैसे ये लेकिन जिस तरीके से आतिशी जीती हैं और केजरीवाल हारे हैं और उनके जो तमाम दिग्गज थे साथ में वो हारे हैं, ऐसे में अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि ये कैसे जीत गए जब हम सारे हार गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है, सबों के सामने अचानक खड़ा हो गया कि ये अचानक आई। वैसे अचानक तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बन करके आ गई, कई लोग लाइन में लगे हुए थे, जब वो हटे तो उनके पास सौरभ जी भी थे और भी कई लोगों की उम्मीदें थी टंगी हुई, लेकिन आतिशी आ गई
और आतिशी आई तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अब अंदर की बात जो भी होगी, बहुत लोग तो जो हार रहे होंगे तो वो ये भी मना ही रहे होंगे कि आतिशी जी भी हार ही जाए, लेकिन खैर वो तो जीत गई हैं। तो ये बात बड़ा अच्छा कहा मनोज तिवारी जी ने कि वो बाल बाल बच गई। लेकिन अब इससे अब क्या होता है, आखिर अपोजिशन में तो ये आ ही गए हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण जरूर अब मुझे दिखता है कि आतिशी जी की जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के पद पर थी, सर मैं यहाँ उसे पे कोई- आपको टोकूंगी, लेकिन मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, 3 इडियट फिल्म सभी ने देखी होगी, उसमें जिस तरीके से कहा जाता है कि हम फेल हुए, ठीक है वो दुख था, लेकिन हमारा साथी पास हो गया, उसका ज्यादा हमें दुख था। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि जब वो बाकी लोग जो हार रहे होंगे तो कोई ये नहीं मना रहा होगा कि आतिशी जीत जाए। मुझे लग रहा है कि सब यही चाह रहे होंगे कि वो भी हार ही जाए, लेकिन अब उन्हें तो निराशा हुई ही होगी कि वो आतिशी जीत गई। तो खैर ये मैंने लाइटर वेन में कहा, लेकिन सच्चाई तो यही है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है ये। लेकिन एक जो मैं बात इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था वो कि आतिशी जी भले ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ भी करने का बीड़ा उठाया हो, जो कुछ नहीं कर पाया हो तो साफ दिख ही रहा, रिजल्ट बता रहा है, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। अब वो इसे कैसे निभाती हैं, क्या वो लीडरशिप ले पाएंगी केजरीवाल जी को, क्या वो अपदस्थ कर पाएंगी, क्या इतना मॉरल गट्स उनमें है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कुछ चेहरा के रूप में तो असेंबली में वही बैठेंगी, और जितने भी कम लोग हों, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं, काफ़ी लोग अभी भी उनके पास हैं, और वैसे में वो असेंबली का चलना ठीक है, थोड़ा मुश्किल कर सकती हैं। गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। सर आएंगे आपके पास। नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। तो आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता की तबाही अब दूर हो जाएगी। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, जीत यहाँ पर बीजेपी की हो चुकी है और सबसे बड़ी हार अरविंद केजरीवाल की देखी जा रही है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही आराम से आम आदमी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, मानो जैसे पहले से ही इसका अंदाजा था। और आज किसी पर भी आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर या कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रही है। आज के दिन बड़ी बात यह है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जब आप जनादेश जो भी आया आपके पक्ष में लगातार 3 बार आया है, एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, तो आपको सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। और ये एक अच्छी चीज लगी, और उन्होंने कहा भी अरविंद केजरीवाल को, मैंने सुना जब वो अपना पब्लिक डोमेन पर नवीन जी शायद अगर वो पूरा वक्त अगर ऐसा करते और सिर्फ जो काम वो नहीं कर पाए उन पर फोकस करते, और ऐसे में सिर्फ आरोप और दूसरों को दोषी ठहराना अगर वो नहीं करते, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर परिणाम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता था। देखिए नहीं वो कोई बहुत बड़ा फैक्ट है, और राज्य की दोनों को जॉइंट सरकार मिलकर चलानी पड़ती है, और यही प्रक्रिया दिल्ली के अंदर चलती है। अब उस प्रक्रिया में जब तनातनी शुरू हुई, तो वो तनातनी होने के नाते इंडिया गठबंधन बनने से पहले से ही तनातनी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं वो दरारें बढ़ती चलेगी दोनों के बीच में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके अगेंस्ट अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा, ये बहुत सारी चीजें। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, देखिए ऐसा है, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, दिल्ली में बड़ी सरकार बनी है, आप 2 राज्यों में ऑलरेडी पैसा बांट रहे हैं, अब दिल्ली में भी बांटना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये परंपरा जब आने वाले चुनाव और आएंगे, अभी बिहार का चुनाव नवंबर में होना है, बिहार के बाद में थोड़ा बहुत गैप होगा, उसके बाद फिर चुनाव हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा 27 में। तो ये जो चीजें हैं, इससे देश को आप मजबूत कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि गले की हड्डी बन जाएंगे जितनी फ्री बीच की घोषणाएं हैं। तो उनका ही कोई आदमी या किसी को वो लगाएंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट में PIL डालो और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे गाइडलाइंस जारी करा दो कि फ्री बीज बंद हो जाए। यही एक बचाव का उपाय, और जब तक ये बंद नहीं होगा, ये देश के लिए भी घातक रहेंगी। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के अगेंस्ट रहती है, मजबूरी में उसको दिल्ली में अनाउंस करना पड़ा, पर नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रैक्टिस एडॉप्ट करना कम पसंद करती है। मैं मोदी जी को सुनता भी हूँ कि नहीं भाई फ्री बीज बांट के हमें चुनाव जीतना है, या ये करके चुनाव जीतना है, एक वो चीज। दूसरी चीज जीत का फैक्टर और मैं बता दूं, जो हम लोग दिल्ली में पूर्वांचल की 10 सीटें हैं,
मतलब 29-28-29 सीटें 10 सीटों पर बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। उसके पीछे आप जाके देखें, जैसे भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चा है, तो उनके संतोष ओझा जो है अध्यक्ष संतोष ओझा ने लगभग सभी 70 सीटों पे जाकर काम किया है। तो आप इनकी एक अच्छाई में बिल्कुल सीखना चाहिए अन्य पार्टियों को, राजनीति करने वाले लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत अच्छा संगठन है, संगठन के साथ सामंजस्य भी बहुत अच्छा उनके यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप देखिए दिल्ली का चुनाव था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से कहीं से भी अपने विधायकों को लगाया और एक एक विधायक को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी कि आपको जिताना पड़ेगा, लगिए जाके। तो वहां जब आपका साम दाम दंड में सब लगेगा तो क्यों नहीं जीतेंगे आप। बिल्कुल नवीन जी आएंगे आपके पास। फिलहाल सौरभ भारद्वाज की एक और प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने की कोशिश इस बार हर स्तर पे की गई है, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, तमाम शक्तियां जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं। मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है और मेरा मानना ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। कितने आश्वस्त? ठीक है नवीन जी, जिस तरीके से यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को हमने सुना है, उन्होंने कहा कि तमाम जो शक्तियां थी वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार थी। छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास अब। निश्चित तौर पर देखिए, आपने उस पार्टी के 4-5 टॉप लीडर सबको उठा के जेल में डाला, वो तो दिखाई दे रहा था, और वो वहां क्या दिखाई दे रहा था, हमने तो आपके राजस्थान में भी महाराष्ट्र में देखा। तमाम बड़े नेता थे वहां के और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए तो ईडी और सीबीआई के डर से उनको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी ना। अजीत पवार जैसे आदमी को, जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसको भी वापस भाजपा के साथ आना पड़ा ना। तो ये प्रैक्टिस होती है, मैं समझता हूँ ये जो प्रैक्टिसेस एडॉप्ट की जा रही है कहीं ना कहीं जनता के मानस पटल पर एक असर डालती है। और एक चीज और कहूंगा मेरीना जी कि देखिए दिल्ली के चुनाव में वोट परसेंटेज पर अगर आप जाएंगे तो 43% जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है और 47 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे आई। हाँ ठीक है, वो परसेंटेज सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है, लेकिन वोट परसेंट में अगर आप देखें तो दिल्ली की जनता ने एकदम से ये कह दिया कि नहीं, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया, वो वाली चीज तो नहीं है। ठीक है सर। और दत्त साहब एक छोटा सा रिएक्शन ओवरऑल परिणाम के ऊपर दीजिएगा, समय बहुत कम है। ये नेचुरल था कि इस तरह का परिणाम होगा, और लोकसभा चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन थी, उसके बाद भी जिस तरह से उफान हुआ था भाजपा के लिए, दिल्ली के जनता ने जो झोली भर के समर्थन दिया था, उसी का एक कंटिन्यूटी है। और मैं समझता हूं कि अब तो शुरुआत हुआ है। पहला कैबिनेट में कैग की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद यमुना के ऊपर भी निर्णय होने वाला है। कैग का रिपोर्ट आने दीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल का दूसरा जो शीश महल है वो तिहाड़ जेल होगा। ठीक है सर। और पार्टी तो अब पूरी तरीके से हो ही चुकी है और ऐसे में पंजाब पर भी संकट कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है। अजय कुमार जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब पर तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, और पंजाब पर ही नहीं उन राज्यों पर भी असर पड़ेगा जहां मुख्यमंत्री ज़्यादातर अपनी जिम्मेवारी को केंद्र पर ठेल देते हैं या केंद्र की ओर पुश कर देते हैं। वो भी कम से कम ये सोचना चाहेंगे कि भाई हमें भी कुछ करना है। केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को लोग लागू नहीं करते हैं, कई कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया है, यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि इससे लोग थोड़ा तो अलर्ट होंगे, और चूंकि केंद्र दिल्ली की बात है तो इसका असर तो व्यापक होने वाला है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी। बुलेटिन में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा लगातार जारी है क्योंकि बड़ा फेरबदल दिल्ली में हुआ है, बीजेपी की लहर दिल्ली में आई है, तो चर्चा और भी आगे जारी रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ।